नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार का शाब्दिक अर्थ है उल्टा या विपरीत। काव्य में जहाँ प्रसिद्ध उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाए, उपमान को उपमेय की अपेक्षा घटाकर बताया जाए, उपमान को निरर्थक, अयोग्य व व्यर्थ बताकर तिरस्कार किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ उपमान और उपमेय क्या है, यह जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। उपमान अर्थात वह जगत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति जो अपने किसी विशेष गुण के लिए जाना जाता है। जैसे घोड़ा तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है तो लोमड़ी अपनी चतुराई के लिए, चंद्रमा अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है तो पर्वत अपनी ऊंचाई के लिए। यहाँ घोड़ा, लोमड़ी, चंद्रमा और पर्वत उपमान हैं। अब उपमेय क्या है? उपमेय अर्थात जिसकी तुलना उपमान से की जाती है। अर्थात अगर किसी को घोड़े की तरह तेज दौड़ते बताया जा रहा है, उसकी घोड़े से तुलना की जा रही है, तो यहाँ घोड़ा उपमान है और वह उपमेय है जिसकी तुलना की जा रही है। अब यहाँ प्रतीप अलंकार में जब उपमान का उपमेय की तुलना में अपकर्ष प्रकट किया जाए, अर्थात उपमान को उपमेय से घटाकर बताया जाए, उसे छोटा, उसे व्यर्थ बताया जाए, निरर्थक बताया जाए और साथ ही उसे तिरस्कृत भी किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यहाँ इसका उदाहरण देख लेना बहुत जरूरी है। पहला उदाहरण है कल्प वृक्ष के ही काम का जब नृप है जसवंत। इस संसार में कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु जब राजा जसवंत हैं तो कल्प वृक्ष की भी क्या आवश्यकता है। अर्थात राजा जसवंत सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यहाँ राजा जसवंत को कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ बताया जा रहा है। अर्थात उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया गया है और कल्प वृक्ष अर्थात उपमान का तिरस्कार किया जा रहा है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला उदाहरण है तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लगत है। चंद्रमा जो अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, परंतु नायिका के सामने चंद्रमा ही कलंक के समान लग रहा है। अर्थात उपमान को भी तिरस्कृत किया जा रहा है। अतः यहाँ प्रतीप अलंकार है। अगला उदाहरण है मुख से सदन होता प्रकाशित, काम क्या है चंद्रमा का। चंद्रमा प्रकाशित करने के लिए संसार में जाना जाता है, परंतु मुख के तेज से ही सदन प्रकाशित हो रहा है, तो चंद्रमा की आवश्यकता ही क्या है, काम क्या है चंद्रमा का। यहाँ चंद्रमा अर्थात उपमान को निरर्थक बताया गया है और जहाँ उपमान को निरर्थक बताया जाए, उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। अगला उदाहरण है विद्युत की द्युति फीकी लगे, रघुनाथ प्रिया मुस्कान के आगे। विद्युत अर्थात बिजली और द्युति का अर्थ है चमक। विद्युत की द्युति फीकी लगे, रघुनाथ प्रिया मुस्कान के आगे। रघुनाथ प्रिया अर्थात सीता की मुस्कान के आगे बिजली की चमक भी फीकी लग रही है। अर्थात यहाँ उपमान को उपमेय से फीका बताया जा रहा है। अतः निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि उपमान को जब तुलनात्मक रूप में निरर्थक, अयोग्य और व्यर्थ बताया जाए और उसे तिरस्कृत भी किया जाए उपमेय के सामने, तो वहाँ प्रतीप अलंकार होता है।